Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी. जैसे आपको पता है डेट है 3 मई और आज हम 3 मई की डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि होने वाला है एमसीक्यू फॉर्मेट में. ओके, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा. मेरा मानना है एक या दो क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में इस लेक्चर से आ सकते हैं. ओके, और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन भी देने वाला हूं आज के लेक्चर में, इसलिए लेक्चर को एंड तक जरूर देखना. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखते हैं 3 मई में कौन कौन सी चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिसमें मैं आपके लिए ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की सीरीज जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में बनाता रहूं. ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं. जैसे आप सबके एग्जाम्स होंगे, मई में एग्जाम्स होंगे, किसी के जून में होंगे, किसी के जुलाई में होंगे, और ये तीनों मंथ में अगर आपके एग्जाम्स हैं तो आपको जो करंट अफेयर्स पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी जुलाई 2024 से लेके अप्रैल 2025 तक. मतलब ये मंथ की करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में आएगी, लास्ट 10 मंथ की करंट अफेयर्स. ओके, तो मैं आपके लिए एक बुकलेट लाया हूं जहां पर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में बुकलेट है, मतलब एमसीक्यू फॉर्मेट में बुकलेट है, जहां पर एमसीक्यूज के डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है. आप यहां देख सकते हैं इमेजेस बनाई गई हैं, एमसीक्यू डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं. ऐसे टोटल 1800 एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. ठीक है, और जहां पर आपको पूरे 10 मंथ की करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगी. ओके, आप सोचोगे बुकलेट मिलेगी कैसे. ओके, तो ये बुकलेट आपको मिलेगी, नीचे मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको हम डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं. और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स. ओके, इसको आपको तुरंत बाय कर लेना है, क्योंकि यहां पर आपको जो मैंने नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको नोट्स के साथ साथ उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी. और साथ साथ में ये कूपन कोड अगर आप लगाएंगे 1,000,040 तो 40% का आपको ऑफ भी अवेलेबल मिल जाएगा. ओके, एक बार एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, इस कोर्स का कंटेंट एक बार जरूर चेक करें, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लोगे. ओके, और आपको कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ को बाय कर सकते हैं. ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 3 मई की करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन, who has been appointed as a new secretary of the Department of Revenue in May 2025. So May 2025 में नए सेक्रेटरी अपॉइंट हो गए हैं ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के. तो मैंने आपसे पूछा उनका नाम क्या है, कौन अपॉइंट हुए हैं. 1 मई से उनकी अपॉइंटमेंट हो गई है. ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं इमेज आपको दिखा देता हूं. ये है उनकी इमेज, इनका नाम है अरविंद श्रीवास्तव. याद रखिएगा ये है नए सेक्रेटरी. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज अरविंद श्रीवास्तव. 1994 के बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, कर्नाटका कैडर के. इनको अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और ये 1 मई से इनकी अपॉइंटमेंट हो गई है. ठीक है, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट में अरविंद श्रीवास्तव का क्वेश्चन आ सकता है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड में आते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज which state is the host of 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, जो कि 2025 में होने वाली है. बता दूं जून के टाइम पर, जून 2025 में ये 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस होगी. तो मैंने आपसे पूछा ये कॉन्फ्रेंस कहां होने वाली है. ठीक है, ये होगी विशाखापट्टनम में. और आप सबको पता होगा विशाखापट्टनम कहां पर है, आंध्र प्रदेश में. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज आंध्र प्रदेश. विशाखापट्टनम में कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसकी थीम भी आपको याद रखना है. देखिए पहले तो आप करेक्ट आंसर याद रखिए, दैट इज आंध्र प्रदेश. यहां पे आप देख सकते हैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 9 और 10 जून को ये 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस होगी. इसकी थीम होगी, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होगी. इसकी थीम होगी विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. आपको याद रखना है ये इस बार की थीम होगी. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले आप मुझे बताइए आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम क्या है. हु इज द सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश, एंड लोकसभा सीट्स कितनी है आंध्र प्रदेश में, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. दोनों चीज आप मुझे बताइए, सीएम कौन है आंध्र प्रदेश के और लोकसभा सीट्स कितनी है आंध्र प्रदेश में. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं. विच इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द नेशनल मेडिकल रजिस्टर, अ सेंट्रलाइज डिजिटल डाटाबेस. तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, नेशनल मेडिकल रजिस्टर की. ये मैंने आपसे पूछा हुआ है. ठीक है, न्यूज में क्यों है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में अभी तक सिर्फ 1% डॉक्टर्स ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया हुआ है. तो ये न्यूज में आ गया. तो देखिए इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, जिसके आपको मिनिस्टर पता होंगे जेपी नड्डा जी हैं. ओके, तो बी जो है करेक्ट आंसर है. अब देखिए न्यूज में क्यों है,
क्योंकि लेस देन 1% ऑफ डॉक्टर्स इन इंडिया हैव रजिस्टर्ड विथ नेशनल मेडिकल रजिस्टर 8 months आफ्टर इट्स लॉन्च, मतलब 8 महीने हो गए लॉन्च हुए, बट अभी तक लेस देन 1% डॉक्टर्स ने अपने आप को रजिस्टर किया है। ठीक है, देखिए एक्चुअली है क्या, नेशनल मेडिकल रजिस्टर एक सेंट्रलाइज डाटाबेस है जहां पर जितने भी लाइसेंस थे एलोपैथिक, मतलब जो एमबीबीएस डॉक्टर्स है, उनका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ठीक है, जो आपका नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट आया था 2019 में, उसी के अंदर ये सेक्शन में इसको बनाया गया था। ठीक है, अब इसमें इससे होगा क्या, इससे ऑफ कोर्स एक तरीके से क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन हो जाएगा, पब्लिक का ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा कि हाँ ये डॉक्टर्स का ये डिग्री है और ये लोग यहाँ पर हैं, है ना। पब्लिक प्लानिंग, जो पब्लिक पॉलिसीज होती हैं उसमें भी हेल्प हो जाएगी हेल्थ केयर की पॉलिसीज बनाने में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसमें भी लेस देन 1% डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हुए हैं, दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। ठीक है, दैट इज नेशनल मेडिकल रजिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। रिसेंटली हु अनवील्ड द स्टेच्यू ऑफ बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा, अ प्रोमिनेंट बोडो लीडर। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बोडो लीडर है। ओके, तो इनका नाम है बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा। तो मैंने आपसे पूछा इनकी अभी स्टेच्यू जो है वो न्यू दिल्ली में, आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली में अनवील की गई है। तो इनका ये किसने अनवील की है, ठीक है, तो इसको अनवील की है हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज अमित शाह। देख सकते हैं आप ऑन 1 मई इंडियन गवर्नमेंट पेड होमेज टू बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा, अ प्रोमिनेंट बोडो लीडर, जिन्होंने पीसफुल एक्टिविज्म किया है। इनकी स्टेच्यू, इनके नाम पे रोड, इनके नाम पे रोड ट्री जो है वो न्यू दिल्ली पे अनवील की गई है। ठीक है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं इनके बारे में, ये कौन सी किसके इंपॉर्टेंट लीडर थे, तो बोडो कम्युनिटी के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर ये रहे हैं। ठीक है, और अमित शाह जी ने अनवील की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ऑन विच डेट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं और इस बार की थीम क्या है, दोनों ही आपको पता होना चाहिए। तो आज का डे क्या है, आज का डे है 3 मई। ओके, और 3 मई को ही हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 3 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ओके, और ऑफ कोर्स इसकी इस बार की थीम जो है वो है रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। ये इस बार की पूरी थीम है, रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में यही चीजें आपको लिख के देंगे और आपको पहचाननी होगी कि इस बार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है, जो 3 मई को सेलिब्रेट किया गया, उसकी थीम क्या है। ओके, तो देखिए अब आप लोग, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस तो करा रहे हो डेली बेसिस में, बट आपने प्रॉमिस किया था कि वो अप्रैल मंथ का जो करंट अफेयर्स है, कंपाइलेशन मंथली करंट अफेयर्स, वो कब आएगा। ठीक है, उसकी आप लोग आई थिंक बहुत लोग कमेंट बॉक्स में मेरे मेंशन कर रहे थे। सो आज ये लेक्चर आपने देख लिया, उसके बाद आप उस लेक्चर को जाकर तुरंत देखिए। आज मॉर्निंग 9 AM पे वो लेक्चर आने वाला है। ठीक है, रेडी रहिएगा, वो है ये वाला लेक्चर, याद रखिएगा 9 AM पे वो लेक्चर आ जाएगा। तो ये मैं आपको बीच में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत लोग मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर रहे थे कि ये लेक्चर कब आएगा। आज 9 बजे तुरंत जाकर उस लेक्चर को देखो, एग्जाम है, वो लोग तुरंत जाकर इस लेक्चर को देखें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। Which port has become India's first dedicated deep water container transshipment hub? तो कौन सा पोर्ट बना है, ठीक है, अभी देखिए 2 मई को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट भी किया। ओके, और ये उन्होंने केरल में जाके इनॉग्रेट किया है और इस पोर्ट का नाम है दैट इज विंझिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर, विंझिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट, जो कि केरल में सिचुएटेड है। तो सी जो है करेक्ट आंसर, और 2 मई को प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया। तिरुवनंतपुरम केरल पे ये सिचुएटेड है। इंडिया का पहला डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ओके, और कंट्री का पहला सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है। तो ये आपको याद रखना है ना, और ये एक तरीके से याद रखिए, ब्रेक वाटर एट विंझिंजम इज द डीपेस्ट इन इंडिया। ठीक है, और 3 किलोमीटर का करीबन स्ट्रेच में इस पोर्ट को बनाया गया है। और नेचुरल ड्राफ्ट की फैसिलिटी, मतलब डीप पोर्ट है, मतलब बड़े शिप्स जो हैं वो आ सकते हैं। नेचुरल ड्राफ्ट करीबन 20 मीटर तक का है ना, तो गहराई अच्छी है, तो बड़े शिप्स जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। और अब जो बड़े शिप्स जनरली क्या होते थे, कोलंबो वगैरह जाते थे, फिर वहां से छोटे छोटे शिप्स भारत आते थे। ठीक है, अब डायरेक्टली बड़े शिप्स जो हैं वो इंडिया आ सकते हैं और इंडिया को इससे फायदा भी होगा। ठीक है, इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए आपको याद होगा इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाया गया है। केरल गवर्नमेंट है, अदानी पोर्ट्स है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड जो है, इन सब ने मिलकर याद रखिएगा इस पोर्ट को डेवलप किया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हु रिसेंटली रिलीज
द एनहांसिंग एमएसएमई कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है एनहांसिंग एमएसएमई कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया है? ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग ने। क्या देखिएगा, तो नीति आयोग ने इसको पब्लिश किया है, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है यहां पर बताया गया क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, क्या रिकमेंडेशन हो सकती है एमएसएमई के लिए, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं उसकी फाइनेंसिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन, मार्केट एक्सेस के लिए, क्या क्या चीजों की याद रखिए रिकमेंडेशंस जो हैं, रिफॉर्म्स हो सकते हैं, उसके लिए आपको याद रखना है ये जो रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। डायरेक्टली पूछेंगे नीति आयोग ने किसे पब्लिश की है, तो करेक्ट आंसर नीति आयोग विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइए नीति आयोग के सीईओ कौन है, हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, recently which state government imposes ban on stubble burning to protect environment and soil health? मतलब stubble burning को completely ban कर दिया रिसेंटली किस स्टेट ने? इस मई 2025 की स्टार्टिंग में stubble burning को completely ban कर दिया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और ये है दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट ने कंप्लीट स्टबल बर्निंग में बैन लगाया हुआ है और ये भी बोला है कि अगर कोई स्टबल बर्निंग करता है, ठीक है, तो ये बात याद रखिए जो आपको किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए मिल रहे हैं, वो आपके वॉलेटर्स जो होंगे उनके पैसे जो हैं वो विथहेल्ड कर लिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे। एमएसपी एक्सेस जो रहेगा फॉर अ ईयर वो लूज कर सकते हैं आप। बहुत सारे ऐसे डिसएडवांटेजेस रखे हैं जिसमें लोग स्टबल बर्निंग ना करें मध्य प्रदेश में, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट बैन स्टबल बर्निंग में लगाया गया है जिससे कि हम एनवायरमेंट और सॉइल की हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सके। ओके, आप मुझे बताइए मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, हु इज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चिराग शेट्टी और स्वास्तिक याद रखिएगा बिलोंग टू विच स्पोर्ट have recently been awarded the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 कितने पहले अनाउंस किया जा चुका है, बट ये दोनों प्लेयर्स जो हैं बहुत ज्यादा बिजी थे अपने कमिटमेंट्स की वजह से, तो इनको ये अवार्ड ऑफिशियली नहीं मिल पाया था, ठीक है, मतलब अनाउंस तो हो गया था बट इनको कलेक्ट नहीं कर पाए थे। अभी रिसेंटली आप देखेंगे अभी इन्होंने रिसेंटली कलेक्ट किया है। ये दोनों नाम है, एक का नाम है चिराग और एक का नाम है दैट इज सात्विक। ओके, तो सात्विक और चिराग इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 का दिया गया था और ये बिलोंग करते हैं बैडमिंटन से। याद रखिए किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, बैडमिंटन से। 2023 में मिला है इनको ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और 2024 में भी 4 लोगों को मिला है, ठीक है। 2023 में तो 2 लोगों को मिला था, सात्विक और चिराग को, ओके, और 2024 में 4 लोगों को मिला है, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2024 में वो 4 लोग कौन है जिनको ये राजीव गांधी खेल रत्न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 दिया गया है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों को बैडमिंटन में मिला और मैंने अभी आपको बताया ये अर्लियर सेरेमनीज जो हुई थी वहां अटेंड नहीं कर पाए थे ड्यू टू टूर्नामेंट कमिटमेंट, बट अभी इनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने ये अवार्ड जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। ओके, दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025? ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। देखिए मैंने 4 स्टार बना दिए। इंडिया की रैंकिंग क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में? तो इसमें इंडिया ने इंप्रूव किया इस बार, अभी भी पीछे ही है बट स्टिल इंप्रूव किया लास्ट टाइम के कंपैरिजन में। इस बार इंडिया की आउट ऑफ 180 कंट्रीज इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 151। ओके, अर्लियर आप देखेंगे लास्ट टाइम 2024 में इंडिया की रैंकिंग थी 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो देख सकते हैं थोड़ा इंप्रूवमेंट है। इस बार इंडिया की रैंकिंग 151 है, ठीक है, और इसको पब्लिश करता है इस इंडेक्स को रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। याद रखिएगा इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। अभी भी इंडिया वेरी सीरियस कैटेगरी में इन टर्म्स ऑफ प्रेस फ्रीडम में अभी भी आता है, ठीक है। और अब आप सोचे होंगे सर रैंक 1, 2, 3 में कौन है? नॉर्वे रैंक 1 पर है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, एस्टोनिया रैंक 3 पर है और नीदरलैंड रैंक 3 पर है, ठीक है। तो 1, 2, 3 देख सकते हैं रैंकिंग यहाँ पे दी हुई। नॉर्वे रैंक 1 पर, एस्टोनिया है, 3rd पे नीदरलैंड है, 4th पे स्वीडन है, फिर फिनलैंड है, ऐसे करके रैंकिंग दी हुई है। और इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 151। ओके, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विबंध लेक रिसेंटली न्यूज में आ गई। मैंने आपसे पूछा ये किस स्टेट में लोकेटेड है, क्यों न्यूज में आई, ये भी मैं आपके लिए बात करूंगा। इसका रिजुविनेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए विबंध लेक न्यूज में है। ये किस स्टेट की लेक है, ठीक है, और इंडिया की बता दूं लॉन्गेस्ट लेक है
और ये बिलोंग करती केरल स्टेट से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज केरल, है ना। और देख सकते हैं विबंद लेक रिजुविनेशन प्रोजेक्ट जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है, और यहां पर ये बताया गया इसने इंस्पिरेशन, जो वहां का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इंस्पिरेशन लिया है नामामी गंगे प्रोग्राम से। उन्होंने इंस्पिरेशन लिया है किस तरह हम विबंद लेक को भी रिजुविनेट कर सकते हैं। बता दूं ये इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है, करीबन 96.5 किलोमीटर स्ट्रेच पे ये लेक है जो कि केरल में सिचुएटेड है। ओके, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये लेक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे आज के 11 क्वेश्चंस जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये 11 क्वेश्चंस बन गए होंगे और आपने देख लिए होंगे सारे क्वेश्चंस। बट अब आप सोच रहे होंगे सर ये करंट अफेयर्स के तो क्वेश्चंस आपने करा दिए, पॉलिटी के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, हिस्ट्री के क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, हमारे एग्जाम में एनवायरमेंट के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कोई जनरल स्टडीज में करंट के साथ ये भी कवर करना पड़ता है। तो इसका सोल्यूशन आप बताइए जहां पर हम सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन सब कुछ कवर कर लें, ये एमसीक्यूज भी। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक यहाँ पर एक बुकलेट बना दी है, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हर सब्जेक्ट के, जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ईच सब्जेक्ट के मैं 1000 एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करूंगा। आप यहाँ पर सैंपल देख सकते हो, मैंने पॉलिटी का सैंपल डाला हुआ है, हिस्ट्री का सैंपल डाला हुआ है, किस तरह क्वेश्चंस होंगे, एक्सप्लेनेशन होगा, आंसर्स होंगे, डायग्राम्स बने होंगे, इस तरह आपको क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आपको ये बुकलेट मिल जाएगी, सब में 1000 एमसीक्यूज की अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई विथ करंट अफेयर्स तो आपका एग्जाम तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, तो आप सोचोगे मिलेगी कैसे, तो ये आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपके लिए कोर्स बनाया हुआ है मैंने, आप इस कोर्स को बाय कर लेना। ये कोर्स क्या है, कॉम्बो ऑफर कोर्स। देखो एग्जाम को कभी भी आपको क्रैक करना है तो 3 चीजें बहुत जरूरी है जो मैं आपको एकदम गाइडेंस के रूप में बताता हूं। पहला करंट अफेयर्स, ओके, दूसरा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब के इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्टैटिक जीके जिसको हम कहते हैं, और थर्ड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब के करीबन 1,000 हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। अगर आपने ये तीनों चीज प्रैक्टिस कर ली तो एग्जाम आपका डन निकल रहा है। तो ये तीनों चीज का मैंने एक कोर्स आपके लिए बना दिया है। ठीक है, और ये आपको मेरे एप्लीकेशन में मिलेगा, कॉम्बो ऑफर कोर्स है, तुरंत जाके इस कोर्स को बाय कर लो। ठीक है, इसमें आपको कूपन भी आप लगा सकते हो, 1 मिलियन 40 का कूपन लगाओ तो 40% ऑफ भी हो जाएगा। लेट मत करो, ये कोर्स एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आपका एग्जाम निकलेगा ही नहीं। और अगर आपको ये कोर्स बाय नहीं करना है, आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए इस कॉम्बो कोर्स की, तो ये नंबर हमारा व्हाट्सएप का दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो लोग सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो तुरंत जाके इस कोर्स को बाय करें, अभी ऑफर जो है वो ओवर होने वाला है क्योंकि। ठीक है, तो यहां पर मेरा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है, और याद रखिएगा 9 बजे आज रेडी हो जाइएगा, 9 AM पे आपकी जो डिमांड थी मंथली करंट अफेयर्स की वो वीडियो आने वाला है। थोड़ा सा बड़ा वीडियो है बट सारी चीजें मैंने वहां कवर कर दी है, तुरंत जाकर आप उस वीडियो को देख लें। ओके, तो यहां पर ये लेक्चर आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसमें आपको मेरे फर्दर आगे लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहे। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं, जिनको नोट्स चाहिए वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर मैं चलता हूं, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।